हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ये आपका स्टैटिक जीके का 23वां पार्ट होगा और इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक को लिखी है। तो इंडिया रिमेंबर्ड पुस्तक को जो लिखने वाले थे इनका नाम है पामेला माउंटबेटन। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि पाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि पाई थी। नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पर सुमेलित करना है कि डेली न्यूज कहाँ का है। तो डेली न्यूज समाचार पत्र है न्यूयॉर्क का। प्रवादा ये मॉस्को का हो जाएगा। डेली मिरर ये लंदन का हो जाएगा। ले मोंडे जो हो जाएगा ये पेरिस से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स निम्नांकित में से किससे जुड़ा है। तो आपको ध्यान देना है, ये जो जुड़ा है आपको विश्व बैंक से जुड़ा है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है कि द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, तो इसके जो लेखक है सैमुअल हंटिंगटन है। सैमुअल हंटिंगटन, द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीयू के बारे में आप लोग काफ़ी सुन चुके होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। तो माउंट एवरेस्ट को जो फतह करने वाला है सबसे युवा भारतीय अर्जुन वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित खेल सितारों में से किसे प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया था। तो मानद लेफ्टिनेंट का जो कर्नल का रैंक दिया गया था ये कपिल देव को प्रदान किया गया था, कपिल देव। नेक्स्ट हो जाएगा कि मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र जो है किसने बनाया था। तो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाया गया था, लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ब्रोकेन विंग के जो लेखक है सरोजनी नायडू हो जाएंगे, बिल्कुल सुमेलित है। लोलिता के लेखक व्लादिमीर नाबाकोव। एज यू लाइक इट ये सुमेलित नहीं है क्योंकि एज यू लाइक इट के लेखक है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर याद रखेंगे, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट हो जाएगा कि इन इक्वल म्यूजिक के लेखक है विक्रम सेठ। नेक्स्ट है कि लेसर का पूर्ण रूप क्या होता है। ये 23 तारीख को आपको फरवरी में 23 फरवरी की जो एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है। तो 23 फरवरी में आपको पूछा गया था कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हो जाएगा कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये दिया जाता है निर्जा भनोत पुरस्कार। नेक्स्ट है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आप लोग जानते होंगे ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ये कहाँ स्थित है, ये कानपुर में स्थित है जो आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 पिन बॉलिंग में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। 10 पिन बॉलिंग में अधिकतम 300 का स्कोर प्राप्त किया जा सकता है 10 पिन बॉलिंग में। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। तो ध्यान से आपको देखना है कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। छुट्टी मनाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्रा किया जाता है उसे कहते हैं अंतरिक्ष पर्यटन। नेक्स्ट है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखने वाले थे कौन थे, आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। एन अनसुटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे करण जौहर। करण जौहर याद रखेंगे। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है। तो जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ये आपको विकिपीडिया के संस्थापक है, विकिपीडिया। अगला ध्यान देंगे, आप लोग यहाँ पर 2 कथन दिया है और पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बिल्कुल
बिल्कुल सही है। बाफ्टा पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है, यानी दोनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉन्फेंशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कॉन्फेंशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप लोग जानते होंगे 1946 में स्थापित किया गया था, नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको ध्यान देना है और सही कथन को चुनना है। पहला कथन है यहाँ पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति के बारे में आप लोग जानते होंगे जी शंकर कुरूप, लेकिन जी का मतलब यहाँ जान लीजिए गोविंद शंकर कुरूप, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा गोविंद शंकर कुरूप। तो गोविंद शंकर कुरूप जो थे ये कहाँ के रहने वाले, ये पूछा जाता है कि किस भाषा के लिए दिया गया था, ये इनको तेलुगु भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो ओलंपिक के खेलों में महिला की भागीदारी द्वितीय ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में किया गया था, और ओलंपिक जो है आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? तो सीपीयू में जो होता है क्या क्या होता है, आपको ध्यान से यहाँ देखना है। नियंत्रण यूनिट होता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट होता है, और प्राथमिक स्टोरेज होता है। सीपीयू में ये सभी इंक्लूड रहता है, नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक यूनिट और उसके बाद प्राथमिक स्टोरेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विदेशी टूरिस्ट यानी जो विदेशी पर्यटक है वो सबसे अधिक किस राज्य में आते हैं? तो इनका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक है वी.एस. नैपाल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वी.एस. नैपाल। अगला है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान जो है ये आपको स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान महाराष्ट्र में। अगला है राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राधा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं आंधा व्यक्ति यदि पूरी बनाएगा तो कच्चा रख लेगा, तो कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, और ये राधा रेड्डी। नेक्स्ट है कि एएसआई में ए का जो मतलब है क्या है? तो एएसआई का आपको पहले जानना है पूर्ण रूप क्या होता है, उसके बाद आप स्वयं जान जाएंगे। तो एएसआई का पूर्ण रूप होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजिकल, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा कि आर के लक्ष्मण ने किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? तो आर के लक्ष्मण के द्वारा कार्टूनिस्ट जो थे ये क्या थे? कार्टूनिस्ट थे, तो ये कार्टून के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था। नेक्स्ट है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क जो दिया जाता है किस भारतीय उत्पाद को? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला है कि स्पेन की मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को सपनों का शहर, ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्पेन की मुंबई जो कहा जाता है ये बार्सिलोना को कहा जाता है, स्पेन की मुंबई। नेक्स्ट है कि डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो यानी किसकी अवधारणा जो है अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? तो ये जो है सांप और सीढ़ी का जो खेल है ये आपको अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है? तो यानी $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? तो इनका जो नाम है डेनिस टिटो है, और डेनिस टिटो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक थे, तो ये याद रखें।
रखेंगे। नेक्स्ट है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? द रियल डील के उपनाम से जो जाना जाता है, इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। द रियल डील उपनाम से इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? तो फिल्म निर्देशन यानी फिल्म का डायरेक्टिंग करने के लिए जो ऑस्कर दिया गया था, ये सत्यजीत राय को दिया गया था, सत्यजीत राय। अगला है कि डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेत में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये जो उपकरण है इसका नाम है मोडेम। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका नाम है मोडेम। इसी के साथ ये 40 क्वेश्चन का जो सीरीज था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।